हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन का जो कोडेड फॉर्म का क्वेश्चंस होता है, तो कोडेड फॉर्म का मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है। हाँ, एक बात सुनिएगा ध्यान से आप। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद पड़े, अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में कहीं पर आपको फॉल्ट दिखो तो प्लीज़ 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 आप जरूर कमेंट करके बोले कि भाई साहब एवं बाबू, तुम्हारा वीडियो में यहाँ पे फॉल्ट है, तुम सुधार लो। मैं आपका धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद बोलने के बाद मैं अपने वीडियो में जितना भी एरर है सुधारूँगा। ठीक है। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, अब आप हमें गाइड कर रहे हैं। यानी आप भी टीचर मेरे लिए, मैं भी टीचर आपके लिए। आप हमें गाइड इतना ही कीजिएगा कि तुम्हारा वीडियो में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तुम सुधारो। अब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को, तो ब्लड रिलेशन का जो कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चन होता है, कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चन बताऊँगा। तो मैं पहले थोड़ा सा बेसिक सी बात कर लूँ। ठीक है। मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ, सॉरी तुमको नहीं, आप लोग को। मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस। क्या? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तुम तो जानते हो ना, ब्लड रिलेशन दो बात पर निर्भर करती है। ब्लड रिलेशन की अगर हिंदी की बात किया जाए तो ब्लड रिलेशन का हिंदी होता है रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। यदि तुमको बात में बताऊं, ब्लड रिलेशन तुम्हारी दो बात पर निर्भर करती है। पहला बात अगर बोला जाए तो पहला बात तुम्हारी होती है जेंडर। पहला बात क्या होती है? जेंडर। एंड दूसरी बात में अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात तुम्हारी होती है जनरेशन। क्या होती है? जनरेशन। देखो, यदि तुम जेंडर का हिंदी पता लगाओगे तो पता लगेगा तुमको कि जेंडर का तो हिंदी लिंग होता है ना सर। हाँ जी, लिंग होता है। जनरेशन का अगर तुम पता लगाओगे तो खानदान होता है। मीथिंग्स ऐसा ही लगता है मेरे को, खानदान ही होता है। देखो, जेंडर को यदि तुम दो भाग में बांटोगे ना, तो जेंडर को दो भाग ही होता है। बांटोगे क्या? दो भाग ही होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, तो पहला को हम लोग बोलते हैं मेल, जिसका हिंदी होता है सॉरी पुलिंग। क्या होता है हिंदी? पुलिंग। ठीक है। एंड अगला तुम्हारा होता है फीमेल, जिसको हिंदी होता है स्त्रीलिंग। देखो, पुलिंग बोलने का मतलब होता है लड़का और स्त्री बोलने का मतलब होता है लड़की। पूरा ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको मेल दिखे तो मेरे अनुसार आप मेल को ट्रायंगल लिखोगे। आप मेल को क्या लिखोगे? ट्रायंगल। बोलो, ये बात आपने समझ गया? आपने समझा? चलो, आपने समझा। पूरा क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस में जहां भी आपको स्त्रीलिंग दिखे, फीमेल दिखे, तो आप मेरे अनुसार सर्किल से लिखोगे इसको। दो बात समझ में आया? दो बात समझ में आया। जनरेशन भी तुम्हारा दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। कौन सा होता है भाई साहब? तो पहला को पेटर्नल बोलते हैं। पेटर्नल बोलने का मतलब होता है पैतृक। मैटर्नल, मैटर्नल बोलने का मतलब होता है मातृक। देखो, पैतृक बोलने का मतलब होता है क्या, कि वैसा जनरेशन जो पापा की ओर से चलते हुए आ रहा है। जैसे पापा के पीछे दादा, दादा के पीछे छरदादा, छरदादा के पीछे परदादा। तो जो पापा की ओर से खानदान चलते हुए आता है उसको हम बोलते हैं पैतृक खानदान, पैतृक जनरेशन, पैटर्नल जनरेशन। और जो मम्मी की ओर से आता है ना, जैसे नानी, नाना, छर नाना, पर नाना, ये तुम्हारे हो गए मातृक जनरेशन। यानी जो मम्मी की तरफ से जनरेशन आता है उसको हम बोलते हैं मातृक जनरेशन। पैतृक जनरेशन मतलब पिता की ओर से जनरेशन, मातृक जनरेशन मतलब माता की ओर से जनरेशन। आया आप लोग को समझ में? चलो, आया आप लोग को समझ में। चलो, आप दो बात को यहाँ पर केयर करोगे। इस सब बात का भी एग्जाम में तुमको पूछने वाला है नहीं कि बोलो भाई साहब कि जनरेशन कितने प्रकार से होते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा तुमको रीजनिंग में कभी क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। लेकिन मेरा फर्ज बनता है तुमको बता दूं, ताकि तुमको पास ज्ञान रहे। ठीक है। मेल को हमेशा क्या करोगे? सर्किल में बंद करोगे। फीमेल को हमेशा क्या करोगे? ट्रायंगल में बंद करोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यदि मैं आप लोग को समझा ना पाऊंगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है। चलो, बस आप मेरे बात को समझो ध्यान से। ब्लड रिलेशन दो बात पर निर्भर करता है, जेंडर और जनरेशन। जेंडर दो प्रकार के देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल। ठीक है। मेल को मैं क्या बोला, तो मेल को तुमको सर्किल बनाना है। मेल को क्या करना है, तो जहां भी तुमके मेल दिखे, तो मेल का मतलब होता है क्या? पुलिंग। जहां भी तुमको मेल दिखे तो तुमको क्या करना है भाई साहब, हमेशा याद रखोगे, इसको तुम ट्रायंगल से बंद करोगे एट एनी कॉस्ट। यदि तुमको कहीं भी फीमेल दिखे तो फीमेल को तुम क्या करोगे? फीमेल को हमेशा तुम स्त्रीलिंग से सर्च करोगे, सॉरी सर्च करोगे बोल रहा हूँ, डिनोट करोगे, और इसको तुम क्या करोगे? सर्किल में बंद कर दोगे। मैं दो बात बताया तुमको, समझ में आया ना?
पहला मैंने बात बताया तुमको, यदि जहाँ भी तुमको मेल दिखे तो ट्रायंगल में बंद करोगे मेल को, जहाँ भी तुमको फीमेल दिखे तो उसको सर्किल में बंद करोगे, ठीक है। और मैं बात बताता हूँ आपको, यदि कहीं भी तुम्हारा जोड़ी दिखे, जोड़ी का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, क्या होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी मैं बोल देता हूँ हस्बैंड हो गया, हस्बैंड एंड, सही लिखा ना, सही है भाई साहब, एंड वाइफ। ऐसे ही हस्बैंड का इज्जत नहीं होता किसी भी प्रकार से, तुम लिख दो, सरकारी नौकरी वाले हो इज्जत है, वरना कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ जहाँ भी तुमको दिखे तो इसके बीच में तुमको हमेशा एक बात याद रखोगे, बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाओगे, यानी ये तुम्हारा हो गया भाई साहब लड़का, एंड ये तुम्हारी हो गई लड़की, ठीक है, लड़की। तो ये तुम्हारा लड़का और ये लड़की, दोनों के बीच में शादी करवाओगे तो शादी करवाते वक्त तुम क्या करोगे, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, प्लस का साइन लगाओगे। ये तुम बात को नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम नोट कर लेना इस बात को और दिमाग में सेट कर लेना है कि पुल्लिंग को ट्रायंगल लिखना है एंड स्त्रीलिंग को सर्किल लिखना है। जहाँ भी कपल दिखे, जहाँ भी जोड़ी दिखे, जहाँ भी पता लगे हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में तुमको प्लस का साइन लगाना है। और मैं एक बात बता देता हूँ तुमको, मान लो ये तुम हो, ये कौन है, तुम हो। यदि तुम्हारा बाल बच्चा हुआ तो बाल बच्चा को तुम क्या करोगे, नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, नीचे। मान लो तुम्हारे भाई बहन हुए तो भाई बहन को तुम अपने साइड में लिखोगे, भाई बहन को तुम कहाँ लिखोगे, अपने साइड में। मान लो तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी जो वाइफ होगी, वाइफ को तुम प्लस में साइन लगा के इधर लिख दोगे। मान लो तुम्हारे पिताजी आ गए, फैमिली ट्री बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए तुम्हारे पिताजी आ गए तो पिताजी को अपने सर आँखों पर, सर के ऊपर बैठा के रखोगे, ठीक है, तुम्हारे पिताजी हो गए। मान लो तुम्हारी माता जी आई तो पिताजी के साथ विवाहित है तो तुम्हारी माता जी आ गई। मान लो तुम्हारे दादाजी आ गए तो तुमको पता है तुम्हारे पापा के पापा दादाजी होंगे तो पापा का पापा दादाजी बना दो, ठीक है। यदि तुम्हारी दादी जी आ गई तो दादी जी को तुम क्या करोगे, सर्किल से इस प्रकार से बना दोगे। मैंने क्या बोला, जब बेटा बेटी आएगा तो बेटा को तुम सर्किल में बंद करोगे, बेटी को तुम क्या करोगे, ट्रायंगल में, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय फॉल्ट यार, थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ। बेटा को ये ट्रायंगल में बंद करोगे, बेटी को सर्किल में बंद करोगे, ठीक है। और हमेशा अपने से नीचे ही लिखना, ठीक है। एंड तुम्हारी भाई बहन आ गया तो भाई को तुम साइड में, बहन को भी साइड में लिख लेना, नहीं बहन को तुम इधर भी लिख सकते हो, कोई मेंशन नहीं। यदि तुम्हारी वाइफ की जगह ना हो, वाइफ को हटा दो और तुम बहन को यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन प्लस का साइन नहीं लगाना, ठीक है। प्लस का साइन का मतलब होता है, पता है ना, हस्बैंड वाइफ होता है। तो बहन को अगर तुम लिखना चाहोगे तो प्लस हटाकर, वाइफ वहाँ पर है ही ना तो वाइफ को हटा दो, तुम यहाँ पर बहन को लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, बहन भाई को ऐसे इधर ही लिखना है। यदि तुम्हारे पिताजी होंगे, ये तुम हो गया बाबू, ठीक है। आई तुम्हारे भाई हो गए ब्रो, एंड ये होगी सिस्टर्स, एंड ये तुम्हारी होगी वाइफ। एंड ये पिताजी को लिखना है तो भाई साहब अपने सराखों पर बैठा लो पिताजी को, क्योंकि पिताजी तो पिताजी होते हैं, तुमको पता है ना, पता है। ये माँ हो गई, और पिताजी तुम्हारे दादा हो गए, और पिताजी के वाइफ तुम्हारी दादी हो गई। इस प्रकार से मैंने बना दिया फैमिली ट्री। क्या बना दिया, फैमिली ट्री, ठीक है। चलो, फैमिली ट्री तो मैंने बना दिया तेरे लिए, तुम तो समझ भी गया बहुत अच्छे से, मेरे भाई एवं दीदी लोग तुम बहुत अच्छे समझे हो, समझो ना, समझे हो। चलो, अगर इस बात को नोट करने का मन करे तो वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं सामने बहुत कम ही आता हूँ, बोर्ड के सामने बहुत कम आता हूँ। देखो, यदि मैं बोर्ड पर आ गया तो क्या हो जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक बोर्ड हो जाता है। मेरा जो लाइट है ना उसका सेटअप अच्छा नहीं है, अब मैं क्या ही करूँ, सेटअप अच्छा नहीं है तो आता ही नहीं हमको ना, बहुत प्रयास किया हूँ। चलो, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं तुमको बात बताता हूँ, यदि तुमको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखने को मिले तो तुमको 3 टाइप्स का क्वेश्चंस मिलेगा। कौन कौन सा टाइप्स का क्वेश्चंस मिलेंगे भैया, तो देखो, पहला तुमको मैं बताता हूँ, तुमको पजल फॉर्म का क्वेश्चंस मिलेगा। पजल फॉर्म्स का क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया, बनाने के बाद बहुत अच्छा तरीका से मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। दूसरा तुम्हारा हो गया क्या, तो दूसरा हो गया पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चंस बोलने का मतलब इशारे वाला क्वेश्चंस होता है। जिस प्रकार से बोला कि एक आदमी उस महिला की तरफ इशारा करके बोलता है कि उसकी हस्बैंड मेरी भाई की बेटा है, तो बताओ उस महिला और उस आदमी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, मतलब इसमें इशारे वाला क्वेश्चन बोलेगा, इसमें इशारा कर करके पूछेगा क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं इशारे वाला प्रश्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इशारे वाला प्रश्न। दूसरा तुमको जो लास्ट फॉर्म होता है, जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, मैंने पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस बना के बहुत अच्छे से अपलोड किए यूट्यूब पर, इसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तीसरा जो आपका कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन होता है, तो कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ। कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन क्या होता है, तुमको इस प्रकार से बोलेगा, हैशटैग
मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं मालूम यार, भागा ए मल्टीप्लाई बी। अब बताओ कि हैशटैग और बी में क्या रिलेशन है। आपको शर्त दिया रहेगा, शर्त दिया रहेगा, उसके बाद में इस प्रकार से कोड के फॉर्म में क्वेश्चंस देने के बाद आपको रिलेशंस पूछेगा। यानी मैंने पजल फॉर्म भी बताया एंड पॉइंटिंग फॉर्म भी बताया एंड कोडेड फॉर्म भी बताया। तो आज मैं बताने वाला हूँ कोडेड फॉर्म। ठीक है, तो कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो ठीक है, तो पहले मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ और लिखने के बाद मैं इसका भी फैमिली ट्री बताऊँगा। मैं कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चन बताऊंगा। मेरे को मालूम है आज मेरे को कोडेड फॉर्म्स का क्वेश्चन बताना है। कोडेड फॉर्म्स को क्वेश्चन बताने के बाद मैं क्या करूंगा तुमको भाई साहब, तो मैं बताऊंगा पहले अभी फैमिली ट्री, कोडेड फॉर्म का ही फैमिली ट्री मैं बताऊंगा। जिस प्रकार से तुमको क्वेश्चंस बोलेगा, देखना क्वेश्चंस। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखोगे तुम्हारा इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन दे दिया ना, ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अब बोल रहा है इसका फैमिली ट्री, तुम अभी फैमिली ट्री बनाने के लिए सीख जाओ। यदि तुम फैमिली ट्री बना लोगे ना भाई साहब, मैं तुमको बोलता हूँ ना 100% तुम सीख गया। फिर बस तुम फैमिली ट्री बना लो, फिर तुम सीख गया। टेंशन नहीं लेने का भाई, अभी अपन जिंदा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखोगे मैं तुमको बात बताता हूँ। ए प्लस बी का मतलब ये तुम्हारा शर्त दिया हुआ है। इस शर्त को रट्टा नहीं मारोगे तुम, रट्टा नहीं मारना होता है सबको। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी का मतलब हो गया क्या सर कि ए बी का भाई है, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस ए बी का भाई है, इस प्रकार से तुम रट्टा नहीं मार लोगे। नहीं, ये तुम्हारा शर्त दिया हुआ है। शर्त देने के बाद इसको बनाना है तुमको। ऐसा होता नहीं कि ए प्लस बी का मतलब कि ए बी का भाई ही है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग शर्त रहता है तुम्हारा। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर है कि ए बी का भाई है। अलग क्वेश्चन बोल देगा कि अलग सा क्वेश्चन बोल देगा कि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। इस प्रकार से भी तुम्हारा हो सकता है ना। देखो बात ही चेंज कर दिया। यहाँ तो ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, लेकिन यहाँ प्लस ए प्लस बी का मतलब हो गया कि ए बी का पिता है। तो तुम्हारा शर्त को रट्टा नहीं मानना। ऐसा नहीं कि यही होता है एट एनी कॉस्ट। कॉन्स्टेंट बात है कि ए बी का मतलब ए बी का ही भाई होता है। कॉन्स्टेंट बात नहीं है, नहीं कॉन्स्टेंट बात नहीं है। अब तुम ध्यान से समझोगे इसको, तुम बात समझो। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि ए जो है बी का भाई है, ए जो बी का भाई है। एंड ए गुने बी का मतलब क्या हो गया कि ए जो है बी का पिता है, ए जो बी का पिता है। ए भागा बी का मतलब क्या हो गया कि ए जो है बी का पत्नी है। तुम इस बात से तुम समझोगे। यहाँ प्लस का साइन है एंड यहाँ गुन्ना का साइन है एंड यहाँ भागा का साइन है। तुम साइन को देखोगे, देख लोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे कि इधर वाले को तुम लिखोगे आगे एंड इधर वाले को लिखोगे पीछे। इस प्रकार से तुम लिख लोगे जी, लिख लोगे। अब तुमको यही बात समझना है क्या कि यदि प्लस का साइन रहे तो आगे पीछे देखो। तुम आगे पीछे देखने के बाद देखो कि आगे वाला जो है पीछे वाला के भाई है, यानी ए बी का भाई है। यानी ए तो आगे है ना, तो आगे वाला पीछे वाला के भाई है, आगे वाला पीछे वाला के भाई है, आगे वाला पीछे वाला के भाई है। यही ना हुआ। ए गुने बी देखो, ए गुने बी बोलने का मतलब हो गया कि आगे वाला जो है पीछे वाला के बाप है, आगे वाला पीछे वाला के बाप है। देखो भागा यहाँ दिया हुआ तुम्हारा, यानी आगे वाला पीछे वाला के पत्नी है, आगे वाला पीछे वाला की पत्नी है। चलो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। प्लस है, प्लस का मतलब हम क्या समझेंगे, तो प्लस का मतलब हम यही समझेंगे मोनू भैया कि आगे वाला पीछे वाला के भाई है, यानी आगे वाला पीछे वाला के भाई है। भाई लड़का होता है ना। चलो तुम इसको क्या करो, ट्रायंगल में बंद कर दो। ट्रायंगल में बंद कर दिया। कौन भाई है, पी। किसका भाई है, क्यू का। चलो क्यू या तो बहन होगी या तो भाई होगा, मेरे को जेंडर ही नहीं पता। तो तुम क्यू को ऐसे ही रन दो, ना ट्रायंगल में बंद करो ना सर्किल में बंद करो, क्योंकि मेरे को जेंडर नहीं पता। क्यू भागा आर, क्यू भागा, तुमको दो दो के लेना है, दो ले लिया, फिर दो लेना, फिर दो लेना, दो दो के लेना होता है। ठीक है, चलो अब क्यू भागा आर, क्यू भागा आर। भागा का मतलब क्या होता है, तो भागा का मतलब यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा शर्त कि आगे वाला पीछे वाला की पत्नी है, यानी आगे वाला पीछे वाला की पत्नी है, यानी क्यू जो है पत्नी है। अब पत्नी तो लड़की होती है ना, यानी क्यू क्या है, तो क्यू लड़की है। क्यू क्या है, क्यू लड़की है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे वाला पीछे वाला की पत्नी है, यानी आर तो हस्बैंड हो गया ना। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सा साइन देना होता है, तो प्लस के साइन देना होता है, तो प्लस तुम्हारा आर हो गया। अब देखना गुना का मतलब क्या होता है। गुना का मतलब बोल रहा है कि आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आगे वाला
पीछे वाला के पिता है, यानी आर पिता है एस के, यानी एस बेटा या बेटी होगा। तो बेटा बेटी को तुम कहाँ लिखोगे, तो नीचे लिखोगे, तो लिख दो नीचे। अब जेंडर थोड़ी पता, तुम सर्किल लगाओगे तो बेटी है, ट्रायंगल लगाओगे बेटा है। हमको जेंडर पता है क्या कि ये लड़का है लड़की? नहीं सर, जेंडर नहीं पता। तो ये तुम्हारा बन गया फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री के इसी फैमिली ट्री से तुम्हारे क्वेश्चन से बोल देगा क्या कि बताओ कि पी एस से कैसा संबंधित है, यानी एस पी को क्या कहेगा। तो बोलो बाप, बाप के वाइफ माँ, और माँ के भाई मामा। सिंपल सा तो बात था। इस प्रकार से तुमको क्वेश्चंस बोलेगा। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में। मैं तुमको दूसरा फैमिली ट्री बताता हूँ। एक और फैमिली ट्री देखोगे? देखोगे? ठीक है, देखना। चलो अब इस बात को देखना। ठीक है, दूसरा तुम्हारा है। यहाँ पर देखना तुम कि a प्लस बी का मतलब क्या हुआ। तो a प्लस बी के पास बस बात ही पलट गया। तुम बात पलटे या तो भाई साहब दुनिया पलटे, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को निकालना है नौकरी, सरकारी नौकरी, एसएससी का एग्जाम निकालना है, निकालने के बाद नौकरी लेना है, दुनिया कहीं भी जाए। ठीक है, उसके बाद देखना तुमको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है भाई साहब आगे और इसको लिखना है भाई साहब पीछे। बस दो बात को तुम ध्यान से देना, आगे और पीछे। देखो यहाँ प्लस का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की पिता है, यानी बी ए का पिता है, यानी बी जो है ए का पिता है, यानी पीछे वाला आगे वाला की बाप है आपकी। ए गुने बी का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला आगे वाला की पत्नी है, यानी बी जो है ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, यानी पीछे वाला आगे वाला की पत्नी है। ए भागा बी का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की माँ है, पीछे वाला आगे वाला की माँ है। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला आगे वाला की पुत्र है। ठीक है, यहाँ जस्ट बात ही पलट गया। वहाँ आगे वाला पीछे वाला के रिलेशन था, यहाँ पीछे वाला से आगे वाला के रिलेशन है। तो इसको तुम फैमिली ट्री किस प्रकार बनाओगे, तो फैमिली ट्री किस प्रकार बनाओगे, ध्यान सुनोगे। माइनस का मतलब क्या हो गया, तो माइनस देखो यहाँ तुम्हारा माइनस लिखा हुआ, इस माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब तुम्हारा यही हुआ कि पीछे वाला आगे वाला पुत्र है, पीछे वाला आगे वाला की पुत्र है, यानी बी है बेटा ए के। बी कौन है, पहले देख लो कहाँ तक तुमको सही, हाँ इधर सही है। बी जो है, सॉरी बी में नहीं, बी नहीं है, ई जो है बेटा है, किसका बेटा है, डी का। देख रहे हो ना, माइनस का मतलब पीछे वाला आगे वाला की बेटा है, यानी बी ए का पुत्र है ना, बी तो पीछे है, यानी पीछे आगे वाला के बेटा है। तो पीछे जो है, पीछे आगे वाला का क्या हो गया, बेटा। तो मैंने बेटा बना दिया, बेटा तो प्लस सॉरी ट्रायंगल में होता ना, तो ट्रायंगल में दे दिया। अब डी का लिंग नहीं पता, डी माँ भी हो सकती है बाप भी हो सकता है, डी का हमको लिंग नहीं पता, जेंडर नहीं पता। ठीक है, चलो अब अगला बात पे पहुंचो। बीच में भागा है, भागा का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला आगे वाला की माँ है, यानी एफ जो है ई का माँ है। आप सुनोगे, एफ जो है ई का माँ है, ई का माँ है, तो ई का माँ है, तो बात बताओ साफ साफ तुमको पता लग गया ना, डी बाप है। पता लग गया कि नहीं लग गया? जी मुझे भी आसानी से लग गया, मुझे पता। शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चों यार, दिल खुश कर देते हो। अब यहाँ पर आ जाओ तुम, प्लस का मतलब क्या होता है, तो पीछे वाला आगे वाला की पिता है, यानी जी जो है एफ का पिता है, जी के कर बेटा है, सॉरी पिता है एफ का, यानी जी एफ का पिता है, यानी एफ का पिता कौन हो गया, तो जी हो गया मोनू भैया। चलो जी, बहुत बढ़िया। एंड गुणना का मतलब तुम समझना, गुणना का मतलब क्या हो रहा है, गुणना का मतलब पीछे वाला आगे वाला की पत्नी है, यानी एच जो है पीछे वाला आगे वाला की पत्नी है, क्या है, पत्नी है, यानी एच जो है पत्नी जी का, तो जी का पत्नी है, तो पत्नी को तुम इस प्रकार लिखोगे ना सर्किल में। ए बन गया फैमिली ट्री। अब बोलेगा चलो बताओ ई एच को क्या कहेगा, ईच ए को क्या कहेगा, तो बताओ ई एच को क्या कहेगा, बोलो पापा मम्मी, मम्मी के पापा नाना, और नाना के वाइफ नानी। सिंपल सी बात है, क्या कहेगा, नानी कहेगा। समझ में आया? सही सही बोलना, समझ में आया नहीं आया? आया होगा, आया ना, जरूर आया सर। अब मैं अपने क्वेश्चंस पर आता हूँ, किस प्रकार से तुमको क्वेश्चंस बोलेगा, देखोगे। चलो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तुम देखो, तुम्हारे ए रहा तुम्हारा क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस तुम्हारा बोर्ड पे। अब तुम क्या करोगे भाई साहब,
तुम ध्यान से समझना इस, तुम क्या करोगे मैं बनाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, पूरा जितना भी दिमाग है ना बोर्ड पर लगा दो पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पे आप 80% दिमाग देना। तीसरा क्वेश्चन में आप 60% दिमाग देना। चौथा क्वेश्चन में आप 40% दिमाग देना। पांचवा क्वेश्चन में 20% देना। बाकी पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 100% दिमाग आपको यहाँ पर दे देना है। प्लस का मतलब क्या हुआ, तुम ध्यान से समझो। प्लस का मतलब हुआ कि आगे वाला जो है पीछे वाला की माँ है। आगे वाला पीछे वाला की माँ है। तुम पहले आगे पीछे लिख लो, आगे और पीछे लिख लिया, लिख लिया। प्लस का मतलब तुम्हारा हो गया कि आगे वाला है माँ है पीछे वाला की, आगे वाला माँ है पीछे वाला की। समझ गए सर। देखो माइनस का मतलब क्या हुआ कि आगे वाला बहन है पीछे वाला के, आगे वाली बहन है पीछे वाला के, ठीक है, ये भी समझ गए सर। देखो गुना का मतलब क्या हुआ बाबू कि आगे वाला जो है पीछे वाला की पुत्र है, आगे वाला पूछे ये पीछे वाला की पुत्र है। देखो भागा का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, तो भागा का मतलब तुम्हारा हो गया कि आगे वाला जो है पीछे वाला के बेटा है, सॉरी पिता है, आगे वाला पीछे वाला की पिता है। तो तुम्हारा शर्त तो दे रखा है ना कि k प्लस यू माइनस टी आर डिवाइडेड एम, दे रखा है इस प्रकार से। अब इसके बीच में रिलेशन निकालना है। बोलो मेरे साथ दोहराना, तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, मेरे साथ दोहराना। प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है मनु भैया कि आगे वाला पीछे वाला की माँ है। यानी आगे वाला पीछे वाला क्या है, माँ है। यानी के जो है माँ है, के क्या है, माँ है, किसका, पीछे वाला की। तो पीछे वाला की माँ मैंने बना दिया। इस बात को समझ में आया, बोलो जी सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब देख लो, आगे वाला पीछे वाले की बहन है, आगे वाली पीछे वाले की बहन है, यानी आगे वाली पीछे वाले की बहन है। यानी टी यू बहन हो गई ना, तो यू को भी बहन बना दो। टी की बहन है, टी को इधर लिखो। अब टी का हमको जेंडर नहीं पता कि टी क्या है, मेरे को नहीं मालूम टी क्या है, मेरे को नहीं मालूम, तो टी को तुम छोड़ दो। गुना का मतलब देखना, गुना का मतलब क्या होता है क्या कि आगे वाला पीछे वाला के पुत्र है, आगे वाला जो है पीछे वाला के पुत्र है। तो गुना का मतलब आगे वाला जो है पुत्र है पीछे वाला के, आगे वाला पुत्र है। चलो आगे वाला जो है पुत्र है, आगे वाला क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, पीछे वाला के, आर के पुत्र है। तो आर लगा दो, तुम लगा दिया, समझ में आया। अब तुम एक बात मेरे को बताओ, ई हो गया बेटी, अब बेटी का ई हो गया भाई, तो इसकी तो हो गई बेटा, और ये भी है एकर बेटा। यानी सर ये दोनों जो है ना हस्बैंड और वाइफ है, क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। ये बात क्या समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया। अगला बात समझोगे, आर भागा एम, ए भागा बी का मतलब क्या होता है, आगे वाला पीछे वाला की पिता है, यानी आर एम का पिता है। आर किसका पिता है, एम का, तो एम भी तो तुम्हारा इधर ही आ जाएगा ना, जी सर उधर ही आ जाएगा। अब बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन क्या समझ में आया ना, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो। प्लस का मतलब क्या हो गया, तो प्लस का मतलब आगे वाला पीछे वाला की माँ है, तो आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी के है माँ यू का, तो के को मैंने माँ बनाया और यू को मैंने नीचे रखा। यू का अभी अभी हमको जेंडर नहीं पता था, तो अभी मैंने सर्किल नहीं लगाया था उसमें, अभी यू मान लो ऐसे ही है। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ, यू माइनस टी बोलने का मतलब आगे वाला, माइनस बोलने का मतलब आगे वाला पीछे वाले की बहन है, यानी यू टी, यू बहन है, यू बहन है केकर, पीछे वाला की, तो पीछे वाला की, ठीक है। अब गुना का मतलब क्या हो गया, गुना का मतलब हो गया आगे वाला पीछे वाला की पुत्र है, यानी टी जो है पुत्र है आर का, तो टी को मैंने पुत्र बनाया आर का। अब बताइए दोनों भाई बहन हुए और ये माँ हो गया, तो ऑब्वियसली इसका बेटा होगा, तो ये तो हस्बैंड हो जाएगा ना, तो हस्बैंड हो गया। आर भागा एम का मतलब क्या हो गया, भागा का मतलब कि आगे वाला पीछे वाला की पिता है, यानी एम आर जो है पिता है एम का, तो आर को पिता बना दो, एम को तुम इधर रख दो, यानी तीनों आपस में भाई बहन का रिलेशन हुआ। और तुम्हारा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि के से एम से के क्या संबंध है, जहां से तुमको बोलेगा वहां से उल्टा चल देना है, ठीक है। तो एम से के की ओर चल जाओ, चलो एम से के की ओर आ जाओ। बोलोगे एम का ही भाई हो गया, ये बहन हो गई, भाई बहन की माँ हमरो माँ, क्या सोचना यार इतना, बोलो समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में। अगला क्वेश्चन से दूं, सच्ची में दूं, बुरा नहीं ना मानोगे, सच्ची में दूं, ठीक है देता हूं, देखोगे अगला क्वेश्चन तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, ठीक है देखोगे।
यहाँ पर तुमको बात पलटेगा, किस प्रकार पलटेगा तुम समझो, मेरे को बस इतना ही पकड़ना होता है, प्लस माइनस गुन्ना भागा, आगे और पीछे, बस इतना ही बात तुमको समझना है। कोडेड का क्वेश्चन खत्म, प्लस माइनस गुन्ना भागा आगे पीछे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा हो गया आगे, क्या हो गया आगे, और ये क्या हो गया पीछे। प्लस का मतलब क्या हो गया, ध्यान समझोगे, पीछे वाला आगे वाला के भाई है। देखो बी ए का भाई है, यानी बी जो है ए का भाई है, यानी पीछे वाला आगे वाला की भाई है। माइनस का मतलब क्या हो गया अब की, तो आगे वाला पीछे वाला की माँ है, आगे वाला पीछे वाला की क्या हो गया माँ हो गया, आगे वाला पीछे वाला क्या हो गया माँ हो गया। गुना का मतलब क्या हो गया, तो गुना का मतलब हो गया क्या, कि आगे वाला पीछे वाला की पिता है, आगे वाला पीछे वाला की पिता है। देखो भागा का मतलब क्या हो गया, कि आगे वाला पीछे वाला की बेटा है, आगे वाला पीछे वाला की बेटा है। तो तुमको इस प्रकार से क्वेश्चंस दे दिया, क्वेश्चंस देने के बाद बोल रहा है कि बताओ एस और आर में क्या संबंध होगा। तो मैं बनाता हूँ, तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारा तो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि P गुने R गुने T माइनस क्यू भागा एस प्लस यू, इस प्रकार से क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पर प्लस है, इट्स माय फॉल्ट, वेरी वेरी मिस्टेक्स। ध्यान से देखोगे, बोल रहा है क्या, प्लस का मतलब तुम समझो क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया क्या, कि पीछे वाला आगे वाला की भाई है, यहाँ पर पीछे वाला आगे वाला की भाई है। प्लस का मतलब यही होता है ना, पीछे वाला आगे वाला की भाई है, यानी आर भाई है पी के, आर जो है भाई है, आर क्या है भाई है, तो आर के पहले तुम लड़का बना दो, क्योंकि भाई तो लड़का ही होता है ना। केकर भाई है पी के, तो पी को तुम ऐसे लिख दो, पी का हमको जेंडर नहीं पता कि लड़का या लड़की, हमको नहीं पता, छोड़ दो तुम इसको। गुना का मतलब क्या होता है, तो गुना का मतलब देखो कि आगे वाला पीछे वाला की पिता है, यानी आगे वाला पीछे वाला के पिता है। गुना का मतलब क्या होता है, कि आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आगे वाला पीछे वाला के पिता है, यानी आर पिता है टी के, आर के कर पिता टी को, तो टी तुम ऐसे लिख दो। अब टी का हमको जेंडर नहीं पता कि बेटा है बेटी, नहीं पता हमको, छोड़ो अभी हटाओ। टी क्यू देखो, टी क्यू देख लो, बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया ए जो है बी की माँ है, यानी आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी टी माँ है तो ये लड़की हो गई, और क्यू की माँ है तो क्यू को तुम नीचे लिख दो। क्यू का जेंडर हमको नहीं पता, जेंडर को तुम छोड़ दो अभी। भागा का मतलब देखना, भागा हो गया तुम्हारा, भागा का मतलब देखना, भागा का मतलब होता है कि आगे वाला पीछे वाला की बेटा है, यानी आगे वाला पीछे वाला की बेटा है, आगे वाला जो है बेटा है, केकर बेटा है पीछे वाला के, पीछे कौन है एस, भाई साहब बताओ ये माँ हो गई, तो ये तो एस तुम्हारा पिताजी हो जाएंगे, क्योंकि तब तो तुम टी और एस का बेटा बन पाओगे, और दोनों के बीच में प्लस के साइन लगाओगे, तो क्यू के माँ पिता हो गए। समझ में आई इस बात को, आया बात को। अगला बात देखोगे, अगला तुम्हारा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, आगे वाला पीछे वाला की भाई है, यानी एस जो है भाई यू का, अब एस का भाई यू है तो यू को तो तुम इधर ही लिखोगे ना, ये तो भाई है तुम्हारा। बोलो समझ में आया, आया समझ में। चलो अब क्वेश्चन तुम्हारा किस प्रकार बोला है कि बताओ एस और आर में क्या संबंध होगा, एस और आर में क्या संबंध होगा मेरे को बताओ, एस और आर में क्या संबंध होगा, बोलो एस आर को क्या कहेगा। मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारी वाइफ हो गई, और वाइफ के पिता तुमको क्या लगेगा, सॉरी क्या उल्टा क्वेश्चन बोला ना, सॉरी इट्स माय फॉल्ट ब्रो, इट्स माय फॉल्ट। आर से एस की ओर जाओगे, तो आर से एस की ओर जाओगे तो तुम्हारी बेटी हो गई, मान लो तुम हो, तुम्हारी बेटी हो गई, और बेटी के हस्बैंड तुम्हारा दामाद लगेगा, क्या लगेगा दामाद, तो दामाद तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। बोलो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोग पर ही डिपेंड हूँ। यदि आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखोगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया थर्ड, तीसरा क्वेश्चन से देखोगे। अब तुम इसको किस प्रकार बनाओगे, चलो देखोगे। प्लस का मतलब क्या हो गया, तुम पहले आगे पीछे तो लिखना ना भूलो, ये तुम्हारा आगे हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया पीछे हो गया, ये तुम भूलोगे नहीं आगे और पीछे क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्लस का मतलब हो गया क्या, कि आगे वाला पीछे वाला की पति है, प्लस का मतलब आगे वाला पीछे वाला की पति है,
माइनस का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की बहन है, पीछे वाला आगे वाला की बहन है। तुम देख लो शर्त लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस वाला की मतलब हम इतना समझ रहा हूँ कि प्लस वाले आगे और पीछे में बता रहा हूँ, प्लस को नहीं और लिखा भी हुआ तुम्हारा। प्लस का मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी आगे वाला पीछे वाला का पति है। माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, बी ए की बहन है, यानी बी पीछे वाला ए की बहन है। माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, दिया हुआ ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है बोलने का मतलब क्या हो गया कि आगे वाला पीछे वाला की माँ है। ए भागा बी का मतलब बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला ए का बेटा है, यानी पीछे वाला आगे वाला की बेटा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कि P प्लस आर गुने टी माइनस क्यू भागा एस प्लस यू। अब बोल रहा है क्या, बताओ P और S में क्या संबंध होगा, यानी P S को क्या बोलेगा। तो ध्यान से देखना, प्लस का मतलब क्या हो गया, तो प्लस का मतलब हो गया क्या कि पीछे आगे वाला पीछे वाला के पति है, आगे वाला पीछे वाला की पति है, आगे वाला पीछे वाला की पति है। बोलोगे आगे वाला पीछे वाला की पति है, यानी पी पति है किसका पति है, आर का, तो आर सर्किल में दोनों के बीच में प्लस लगा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे आर गुनी टी है, गुना का मतलब क्या हुआ, गुना का मतलब हुआ क्या, आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी आगे वाला पीछे वाला की माँ है, यानी टी बाल बच्चा है इसका। चलो समझ में आया, टी का जेंडर नहीं पता, ऐसा नहीं कि सर्किल और ट्रायंगल लगा दोगे उसमें, टी का जेंडर नहीं पता। अब टी और क्यू देखो, बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की बहन है, बी ए की बहन है, तो बी ए का मतलब बी तो पीछे है ना, तो पीछे पीछे ए आगे है, तो पीछे वाला आगे वाला की बहन है, यानी पीछे वाला आगे वाला की बहन है, यानी क्यू बहन है टी का, क्यू बहन किसका है, टी का, क्यू बहन है टी का, तो लिख दो, ठीक है। फिर तुम भागा देखोगे, भागा का मतलब क्या हो गया, तुम ध्यान से देखोगे पीछे वाला आगे वाला की बेटा है, पीछे वाला आगे वाला की बेटा है, यानी एस क्या है, बेटा है, क्या है बेटा के किसका, क्यू का। प्लस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखोगे, प्लस का मतलब होता है क्या कि आगे वाला पीछे वाला की पति, आगे वाला पीछे वाला की पति है, शर्त दिया हुआ है, यानी आगे वाला पीछे वाला की पति होगा, यानी आगे वाला पीछे वाला की पति होगा, यानी ई यू हो गई पत्नी किसका, एस का। अब बोल रहा है बताओ कि एस पी में क्या संबंध होगा, एस से पी जाओ तुम, अब बोल रहा है क्या संबंध होगा, बोलो ये तुम्हारी मम्मी, मम्मी के मम्मी, अब मम्मी के हस्बैंड, मम्मी के मम्मी सॉरी ये मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी, और नानी के हस्बैंड नाना। तो बोलो टी कहाँ गया सर, अरे भाई साहब टी भाई है, ये मामू हो गए तुम्हारे, ये मम्मी, मम्मी के मान लो ये मौसी है, मामू कुछ तो हो सकता है ना, मौसी या मामू हो सकते हैं, तो मासी मामी हो गए तुम्हारी, ठीक है, मासी या मामू। तो ये नानी, नानी के हस्बैंड नाना, तुम्हारा हो गया क्वेश्चंस। इस प्रकार से तुम्हारा कोडेड का क्वेश्चंस पूछेगा। मजा आया, आया। एक और क्वेश्चंस देखोगे जो आंसर तुम लोग करोगे, ठीक है, मैं नहीं करूँगा इसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा होगा फोर्थ का क्वेश्चंस, जो तुम लोग बना के बताओगे हमें कि सर इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट में बता देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। चलो आंसर अगर यदि आपको देना है तो वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट करने के बाद आप बना के कमेंट कीजिए, वरना मैं रुकूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चलो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, देखोगे ध्यान से, ठीक है। देखोगे ए प्लस बी का मतलब समझो, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हो गया, बी ए की बेटी है, यानी आगे वाला पीछे वाला की बेटी है, आगे पीछे लिखना ना भूलना, आगे और पीछे, आगे वाला पीछे वाला की बेटी है। माइनस का मतलब बी ए की बहन है, यानी पीछे वाला आगे वाला की बहन है। देखो ए गुने बी का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला आगे वाला की पत्नी है, सॉरी पति है। ए भागा बी का मतलब क्या हो गया, तो ए भागा बी का मतलब हो गया कि आगे वाला पीछे वाला के पिता है, आगे वाला पीछे वाला के पिता है। तो मैं बनाना स्टार्ट करूँ, देखोगे तुम्हारा तो शर्त दिया हुआ है ना, दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है पी गुने आर गुने टी प्लस क्यू माइनस एस गुने यू प्लस जेड। बनाना स्टार्ट करूं, देखो भागक मतलब समझो क्या हुआ, भागक मतलब आगे वाला पीछे वाला के बाप है, यानी आगे वाला पीछे वाला के बाप है, यानी पी बाप है, पी कौन है, बाप है, केकर बाप है, आर के बाप है, तो आर के लिख दो। आर का जेंडर नहीं पता लड़का या लड़की, छोड़ दो आर को अभी। अगला बात आओ, आर और टी के पास आओ,
गुना का मतलब क्या हो गया, तो गुना का मतलब होगा पीछे वाला आगे वाला की पति है, पीछे वाला आगे वाला की पति है, यानी बी पीछे वाला आगे वाला की पति, यानी बी ए का पति है। तो बीच में गुना रहता है रहा यहाँ पर, तो बी जो है ए की पति है, यानी यहाँ पर बीच में गुना है तो पीछे वाला आगे वाला की पति हो गया, यानी टी पति है आर के, टी पति है आर के। अब बताओ टी जब पति हो गया तो आर क्या हो गई, पत्नी हो गई। चलो प्लस वाली बात समझना, प्लस वाली बात बोलने का मतलब पीछे वाला आगे वाला की बेटी है, पीछे वाला आगे वाला की बेटी है, यानी टी का बेटी कौन हो गई, क्यू। तो तुम क्यू कैसे लिख दोगे, क्यू क्या है, बेटी, तो बेटी के सर्किल बना दोगे। चलो समझ में आया। अगला माइनस के मतलब समझना क्या होता है, माइनस का मतलब तुम्हारा होता है पीछे वाला आगे वाला की बहन है, पीछे वाला आगे वाला की बहन है, पीछे वाला आगे वाला की बहन है, तो पीछे वाला आगे वाला की बहन है, यानी एस का बहन, क्यू का बहन कौन हो गया, तो एस, एस क्या हो गई, बहन। ठीक है, चलो बोलो इतना सर समझ गए हम, बोलो मेरे को, बोलो समझ गया। अब ध्यान से देखोगे बोर्ड नहीं कटेगा उधर, नहीं कटेगा सर। गुना का मतलब क्या हो गया, तो गुना का मतलब ध्यान से देखना, पीछे वाला आगे वाला की पति है, गुना का मतलब पीछे वाला आगे वाला की पति है, यानी एस का पति कौन है, यू, यू पति हो गया, तो यू को तुम क्या करो, पति बना दो। अब ध्यान से देखना तुम, प्लस का मतलब क्या हो गया, तो प्लस का मतलब हो गया कि बी पीछे वाला आगे वाला की बेटी है, पीछे वाला आगे वाला की बेटी है, यानी एस बेटी है यू के, सॉरी जेड बेटी है यू के, तो जेड बेटी है, जेड को सर्किल में बंद कर दो। बोलो पूरा बात नहीं कटा, नहीं कटा है सर। अब बोल रहा है बताओ कि जेड से आर का क्या संबंध है, यानी जेड से आर का क्या संबंध है, यानी जेड जो है आर को क्या बोलेगा। ऐसा नहीं कि सर आप तो इधर से ट्राइंग अति क्या बोलते हैं साइन बताए थे ना, नहीं, क्वेश्चन पर निर्भर करता है। आर से जेड से आर कैसे संबंधित है, यानी जेड आर को क्या कहेगा, तो जेड जो है आर को क्या कहेगा, तुम ध्यान से देखना। ये तुम्हारी मम्मी, मम्मी के पापा नाना, और नाना के वाइफ नानी, नानी ऑप्शन में है, हाँ है। वो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन मैं वो बताऊंगा, ठीक है, देखना मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखना, लिखूं, लिखूं, सच में लिखता हूँ, देखो। चलो 5वां क्वेश्चन से देखो, 5वां क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा अलग सा मतलब ऑप्शन ही कुछ अजीब सा रहेगा उसमें, देखोगे तुम इस बात को समझोगे, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है तुम्हारा शर्त दिया हुआ है भाई साहब, पहले तुम क्वेश्चन देख लो, के माइनस ए से भागा जे है गुने बी है प्लस सी है माइनस क्यू है, तो क्यू ए जैसे कैसे संबंधित है, तुम पहले प्लस का मतलब तो समझ लो, प्लस का मतलब हो गया क्या, तुम आगे पीछे तो भूलोगे नहीं लिखना। बोलो ये तो सर हैबिट हो गया मेरा, मैं लिख ही लूँगा, 5 क्वेश्चन बताएं तो आसानी से मैंने सीख गया। तो ए भागा बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि ए बेटी है बी के, यानी आगे वाला बेटी है पीछे वाला के, ए माइनस बी का अर्थ क्या हो गया कि आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, ए गुने बी का मतलब क्या हो गया, तो ए गुने बी का मतलब हो गया ए पति है पीछे वाला के, मतलब आगे वाला पति है पीछे वाला के, ए भागा बी का मतलब क्या हो गया, आगे वाला पिता है पीछे वाला के। तो चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, यहाँ पहले दोनों को कंपेयर करो, तुम कंपेयर करो, देखो बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, ए पत्नी बी, ए तो आगे है बी पीछे है, तो आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, यानी माइनस का मतलब हो गया सर कि आगे वाला पत्नी होता है पीछे वाला के, आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, तो आगे वाला पत्नी है तो आगे वाला को पत्नी बनाओ, केकर पत्नी है पीछे वाला के, तो पीछे वाला को ट्रायंगल में बनाओ, मैंने बना दिया इस बात को। अभी तुम्हारा भागा है, फिर से दोनों को कंपेयर करो, भागा का मतलब क्या हो गया, तो भागा का मतलब हो गया आगे वाला पीछे वाला के पिता है, ए पिता है बी का, यानी आगे वाला पीछे वाला के पिता है, तो आगे वाला पीछे वाला पिता है, तो तुम ध्यान से देखोगे भागा का मतलब आगे वाला पिता है पीछे वाला के, यानी पीछे वाला बेटा हो गया, तुम सॉरी जेंडर नहीं पता हमको, तो जेंडर को छोड़ दो, यानी जे क्या हो गया, एस का बेटा हो गया जे, जे। अब तुम देखोगे गुना, गुना का मतलब क्या हो गया, आगे वाला पति है पीछे वाला के, यानी आगे वाला पति है पीछे वाला के, यानी जे पति है तो ट्रायंगल में हो गया ना, केकर पति है बी के, तो बी को तुम इस प्रकार से सर्किल में बंद करोगे ना, बंद कर दो। अब तुम प्लस से देखना, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या है,
आगे वाला बेटी है पीछे वाला के, यानी आगे वाला बेटी है पीछे वाला के, आगे वाला बेटी है पीछे वाला के, यानी आगे वाला बेटी है पीछे वाला के। हम क्या देख रहे हैं, बी और सी देख रहे हैं ना, तो आगे वाला बेटी है पीछे वाला के, ई बेटी है सी के, यानी बी जो बेटी के कर है, बी बेटी है सी के। ठीक है, बी किसका बेटी है, सी के। बोर्ड नहीं कटेगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड को घुमा रहा हूँ, ठीक है, देखोगे, चलो घुमा दिया, देखोगे, बी किसका बेटी है, सी के। ठीक है, सी का बेटी है। सी माइनस क्यू का मतलब समझना, माइनस का मतलब हो गया कि आगे वाला पत्नी है पीछे वाला के, यानी सी पत्नी है क्यू के, सी जो पत्नी किसका, क्यू के, सी किसका पत्नी है, क्यू के। अब ध्यान समझोगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इस दोनों हस्बैंड वाइफ का बेटी बी है, क्या है, बी है। के एस, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इसका बेटा जे है। अब ये दोनों के बेटी और ये दोनों के बेटा आपस में शादी कर लिया, दोनों आपस में क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब बोलो तुम कि क्यू जे, जे जो है क्यू को क्या कहेगा, जे जो है क्यू को क्या कहेगा, सॉरी क्यू आगे है ना, जे जो है क्यू का क्या कहेगा, तो बोलो जे क्यू का ससुर कहेगा, लड़का है ना, ये वाइफ हुई, वाइफ के पिता ससुर, मान लो तुम है, तुम्हारी वाइफ की पिता कौन हो गए, तुम्हारे ससुर। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। अब मैं बोर्ड को सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, कर लिया सीधा, वो तुम्हारे क्या हो गए, ससुर, ससुर ससुर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन से देखोगे तुम, मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखोगे, मैं इरेज करूँ इसको, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन से देखोगे, देखो जब मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ ना, तो मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद ऑन करता हूँ। चलो तुम ये क्वेश्चन देखोगे, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा भाई सब रीजनिंग में, तो टेंशन लेना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एल प्लस यू का मतलब समझो, एल बहन है यू का, एल बहन है यू का, यानी इसको तुम मान लो कि ये आगे है और इसको तुम मान लो ये पीछे है, यानी आगे वाला पीछे वाला की बहन है। हैशटैग का मतलब समझना क्या होता है कि आगे वाला पति है पीछे वाला के, यानी एल पति है यू का, आगे वाला पति है पीछे वाला के। देखो डॉलर का मतलब समझना, एल जो है पुत्री है पीछे वाला के, एल पुत्री है पीछे वाला के। प्रतिशत का मतलब समझना कि आगे वाला जो है माता है पीछे वाला के, एंड इसको क्या बोलते हैं, जीमेल क्या बोलते हैं इसको यार, जो ईमेल आईडी में होता है एक रूप में ऐसे लिख के घूमता है, मेरे को नहीं मालूम, छोड़ो हटाओ, तुम लोग कमेंट करके बता देना। तो एल जो है भाई है यू वाला के। ठीक है, तो बताओ एम ओ के पत्नी है, ये कौन सा रिलेशन दर्शाता है, 1 2 3 4, कौन सा रिलेशन दर्शाता है कि एम ओ का पत्नी है। तो तुम पहले खोजो इसमें कि कौन सा प्रोबेबिलिटी होने वाला है। बोलो एल प्रतिशत यू माता, हाँ माता हो सकती है, वाइफ हो सकती है। एल डॉलर यू पुत्री, हाँ पुत्री भी वाइफ हो सकती है, वाहन भी हो सकती है। यानी हमको हैशटैग को नहीं देखना है, हैशटैग को क्यों नहीं देखना है, क्योंकि एल पति है यू का, तो 35 हमको क्या मतलब, छोड़ो हटाओ, नहीं इसको भी देखना है, क्योंकि यू तो पत्नी हो सकती है ना, हो सकती है, लेकिन हमको एम और ओ के बीच में देखना है, एम और ओ के बीच में देखना है। तो चलो हम ऑप्शन में देखते हैं कि एम ओ कहाँ कहाँ नज़दीक तुमको देखने को मिल रहा है। तो एम ओ कहाँ कहाँ है, एम तो है लेकिन एम के पास ओ नहीं है, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, हमको देख लेते हैं, हमको वाइफ, एम को हम देखते हैं, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। ठीक है, हम रिलेशन बनाते हैं, तुम ध्यान से देखोगे, पहले हम क्या करते हैं, एक का रिलेशन बनाते हैं, एक काम क्या बनाते हैं, रिलेशन। देखो डॉलर का मतलब क्या हो गया कि आगे वाला जो है पुत्री है पीछे वाला के, आगे वाला पुत्री है, यानी पी जो है पुत्री है, पी क्या है, पुत्री है, किसका पुत्री है, आगे वाला के, यानी एम का पुत्री है। अब एम क्या मेरे को थोड़ी पता, बाप है हमारे थोड़ी पता। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब हो गया कि आगे वाली माता है पीछे वाला की, यानी एम जो है माता है, एम क्या है, माता है, ठीक है, पीछे वाला की, आर की माता है, यानी आर तो इधर ही आ जाएगा ना, आ जाएगा। प्लस का मतलब क्या हो गया, तो प्लस का मतलब तुम ध्यान से देखोगे, प्लस का मतलब हो गया कि आगे वाला बहन है पीछे वाला के, आर बहन है पीछे वाला के,
यानी आर बहन है के का पीछे वाला के। चलो ठीक है। प्रतिशत हो, प्रतिशत का मतलब पीछे वाला जो माता है आगे वाला के, यानी के माता है आगे वाला के, तो के माता है आगे वाला के। तो बोलो ओ और एम में कौन सा रिलेशन बनेगा? ई मम्मी और मम्मी की मम्मी नानी, ये पत्नी का रिलेशन नहीं बनाता है। चलो इसको साइड करो, चलो इसको साइड करो। ऑप्शन नंबर तुम दूसरा देखना। ये जो ईमेल आईडी में होता है इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है कि पीछे वाला आगे वाला की भाई है। वो जो है भाई है आर का, वो भाई है किसका? आर का। चलो आर का। प्लस का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला बहन है आगे वाला के, यानी आर जो है बहन के का, आर किसका बहन है? के का। चलो प्लस का मतलब फिर से क्या हो गया? प्लस वाला के कि मतलब के बहन है पी के बहन है पी के, तो के भी बहन हो गया पी के। ठीक है, देखो के बहन किसका हो गया? पी के। चलो इतना तक समझा तुमने? समझा। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि आगे वाला माता है पीछे वाला के, यानी पी माता है एम के, तो पी माता है एम के, यानी एम माता हो गई। अब बताओ यहाँ से एम और ओ में क्या संबंध हो जाएगा? तो बताओ, मेरी माँ है और माँ के भाई मामू, यानी ए भी रिलेशन सही नहीं है, तो तुम इसको भी हटा दो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन को तुम देखना। तीसरा ऑप्शन के देखोगे प्रतिशत बता रहा है एम, प्रतिशत का मतलब कि एल यू की माँ है, यानी एम पी की माँ है। एम जो है माँ है, किसकी माँ है? पी की, तो पी को तुम ऐसे लिख दो। पी प्लस के है, तो पी बहन है यू का, यानी के पी का बहन है, पी के का बहन है, पी जो है बहन है के का, पी जो बहन है किसका? के का। चलो के का। अब के ये क्या है यार, नाम नहीं पता यार इसको। के और ए है, इसका मतलब एल भाई है यू का, यानी के भाई है आर का, के भाई है किसका? आर का, तो आर लिख दो। लिख दिया। अब तुम देखोगे अगला बोल रहा आर प्रतिशत यू, सॉरी आर डॉलर ओ, डॉलर का मतलब एल पुत्री है यू का, यानी आर पुत्री है क्यू का। अच्छा आर पुत्री है किसका? क्यू का, तो आर पुत्री है क्यू का, तो ये तो माँ होगी ना, माँ या बाप कुछ भी हो सकता है। आर पुत्री है क्यू का, यानी क्यू का पुत्री है कौन? आर सॉरी ओ जो है, कौन सा यार यहाँ है ना, ओ जो है आर की पुत्री है, ओ आर की पुत्री है, नहीं आर ओ की पुत्री है। देखो क्या था? डॉलर ना, डॉलर का मतलब क्या हो गया? एल पुत्री यू का, यानी एल पुत्री है यू का, तो आर पुत्री हो जाएगा ओ का, आर पुत्री है ओ का। ठीक है, तो बात बताओगे ए मेरा भाई, ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, तो ऑब्वियसली पिताजी हो जाएंगे ना। चलो एम और ओ में संबंधित कौन बताता है? दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। एम और ओ में पत्नी को कौन बताता है? तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 है। 3 तुम्हारा सही हो गया। इस प्रकार से तुम्हारा कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है। मैंने कोडेड फॉर्म का भी क्वेश्चन बना के मैंने खत्म किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत पसंद पड़ा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।